हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम বা इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज होने वाला अर्थ कंडक्टर का साइज के बारे में, कैसे अर्थ कंडक्टर का साइज कैलकुलेशन किया जाता है। फ्रेंड, ये आप देख लो, ये मोटर है जिस पे दो अर्थ कंडक्टर यूज किया जाता है और जो एक इलेक्ट्रिकल पैनल है उसमें भी डबल अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग देख रहे हो, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था इक्वेशन का थ्रू अर्थ कंडक्टर का साइज कैसे डिसाइड किया जाता है। आज हम लोग जानेंगे अर्थ कंडक्टर का साइज कैलकुलेशन करने के लिए इसका इलेक्ट्रिकल थंब रूल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, अर्थिंग सिस्टम मेनली दो टाइप का होता है, सिंगल अर्थिंग सिस्टम, डबल अर्थिंग सिस्टम। सिंगल अर्थिंग सिस्टम में सिंगल अर्थ यूज किया जाता है, मेनली डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जिधर जितना भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस है उधर मेनली हम लोगों को सिंगल अर्थ प्रोवाइड किया जाता है। तो सिंगल अर्थिंग सिस्टम में हम लोग जो सॉकेट यूज करता है उसका ऊपर में जो मोटा वाला हिस्सा दिखता है वो सिंगल अर्थिंग सिस्टम है। इधर भी डबल अर्थिंग सिस्टम यूज करने के लिए प्रोविज़न नहीं है, लेकिन डबल अर्थिंग सिस्टम में डबल अर्थ प्रोवाइड किया जाता है। मेनली पैनल में, मोटर में डबल अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। डबल अर्थिंग सिस्टम यूज करने से हम लोगों को यही फ़ायदा होता है। एक नंबर पॉइंट होता है क्या, फेज सेव ऑपरेशन होता है। फेज सेव ऑपरेशन क्या होता है फ्रेंड? फेज सेव ऑपरेशन यही होता है, किधर भी कोई भी मोटर में, मान लीजिए किधर भी कोई भी मोटर में सिंगल अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, तब इनकेस कभी भी वो ओपन हो जाए तो अर्थिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा तो उसमें अर्थिंग सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। उसमें शॉर्ट सर्किट उनमें लीकेज करंट प्रोवाइड होता तो उस टाइम उसमें लीकेज करंट सिस्टम में आएगा तो उसको ग्राउंड करने के लिए उसमें अर्थिंग सिस्टम नहीं होता है। इसलिए वो जो लीकेज करंट रहता है वो मोटर में ही रहता है। मोटर में रहने का कारण वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो भी डैमेज हो सकता है और कोई भी ह्यूमन बॉडी उसमें टच करेगा तो उसको भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन डबल अर्थिंग सिस्टम में एक अर्थ ओपन हो जाएगा, दूसरा अर्थ रहेगा, फिर तो वो आसानी से वो लीकेज करंट को ग्राउंड में बाईपास कर देता है। यही एक डबल अर्थिंग सिस्टम का ये एक मेनली फ़ायदा होता है। और एक फ़ायदा क्या होता है, डबल अर्थिंग सिस्टम यूज करेगा तो जो हम लोग अर्थ पट्टी यूज करता है वो पैरेलल में रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस और भी कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने से बाईपास लीकेज करंट को बाईपास करने के लिए ईजिली उसको बाईपास करा जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना था उससे भी और घट गया। फ्रेंड, अर्थ कंडक्टर साइज कैलकुलेशन करने के मेन पर्पस जो है, हम लोग देखते हैं अर्थ कंडक्टर साइज कम होने से लीकेज करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाई होने से अर्थिंग जो पट्टी हम लोग यूज़ करते हैं उसको वो नष्ट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम लोगों के सिस्टम में और ह्यूमन बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम लोग को सही अर्थ लगाना ज़रूरी है, सही साइज का अर्थ लगाना ज़रूरी है। कभी कभी जो बड़ा आर्क वेल्डर मशीन यूज किया जाता है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि उसका जो अर्थिंग पॉइंट है वो भी जल गया, क्योंकि जब भी हाई लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है तो हाई लीकेज करंट को वो जो अर्थ पट्टी यूज किया वो सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए वो डैमेज हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सही से अर्थ पट्टी डालना होता है। इसके लिए एक इलेक्ट्रिकल थंब रूल होता है, जितना भी पावर केबल हम लोग यूज करता है उससे 50% उसका आधा साइज का अर्थ कंडक्टर यूज करना ज़रूरी है। मान लीजिए 25 स्क्वायर mm का हम लोग केबल यूज करते हैं तो 12.5 स्क्वायर mm का अर्थ पट्टी देना ज़रूरी है। इससे ऊपर का देगा भी चलेगा, इससे नीचे का अर्थ पट्टी यूज करेगा तो ये सही अर्थ सिस्टम नहीं होगा, अर्थिंग सिस्टम में फॉल्ट आएगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए 25 स्क्वायर mm का केबल यूज करेगा तो मिनिमम 12.5 का ऊपर अर्थ पट्टी यूज करना है। उससे ऊपर मिनिमम 16 स्क्वायर mm का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, 16 स्क्वायर mm का अर्थ पट्टी यूज करेगा तो अर्थ सिस्टम बराबर से काम करेगा, आसानी से लीकेज करंट को बाईपास कर देगा। यही है इलेक्ट्रिकल थंब रूल। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।